नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति आज भी पृथ्वी पर घूम रही है जो त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी तीनों का संयुक्त अवतार है। और जिस दिन वह प्रकट हुए उस दिन पूरा ब्रह्मांड रोशन हो उठा था। आज दिव्य शक्ति के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो स्पेशल है दत्त जयंती के लिए। हम बताएंगे दत्तात्रेय भगवान की चमत्कारिक जन्म कथा, उनके त्रिदेव रूप के रहस्य, इस साल की सही तिथि और वह पूजा विधि जो आपकी हर बाधा को पल भर में दूर कर सकती है। एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। और दोस्तों, सबसे खास वीडियो के अंत तक आपको मिलेगा दत्त मंत्र, जिसे 108 बार जपने से जीवन में बड़े से बड़े संकट दूर भाग जाते हैं। दोस्तों, चलो हम विस्तार में इस वीडियो को देखते हैं। 4 दिसंबर 2025 गुरुवार को दत्त जयंती मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 दिसंबर 2025 सुबह 8 को होगी। तिथि समापन 5 दिसंबर 2025 को सुबह 4:40 तक रहेगा। सूर्योदय के तुरंत बाद स्नान, प्रसाद एवं पूजा करना उत्तम माना गया है। तिथि आरंभ के बाद होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 8:37 से शुरू हो रही है। पूजा अर्चना ध्यान के आरंभ समय के बाद विधि पूर्वक कार्य करें। यदि संभव हो तो प्रातः काल से लेकर दोपहर तक का समय श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यह उस समय ऊर्जा अधिक संयत एवं पवित्र मानी जाती है। मैं थोड़ा भिन्न हो सकता है, आप कृपया समय की जांच कर लें। दत्त जयंती क्या है? दत्त जयंती भगवान दत्तात्रेय के प्राकट्य का उत्सव है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का संयुक्त अवतार माने गए हैं। यह जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है, जिसे पूरे वर्ष का अत्यंत पवित्र दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन प्रकृति स्वयं गुरु तत्व की ऊर्जा से भर जाती है। क्योंकि मंगलमय जन्म कथा हम सुनते हैं। महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया जी का तप। महर्षि अत्रि ऋषि 7 ऋषियों में से एक थी। उनकी पत्नी अनुसुईया अत्यंत पतिव्रता, सती स्वरूपा और तेजस्विनी थी। उनकी तपस्या और पतिव्रत धर्म की महिमा 3 लोकों में प्रसिद्ध थी। मां अनुसुईया की पवित्रता की चर्चा देवताओं की लोकसभा में भी हुई। यह सुनकर देवियों, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां पार्वती के मन में एक भावना उठी कि क्या कोई स्त्री इतनी महान हो सकती है कि उसके समक्ष त्रिदेव भी प्रभावित हो जाएं। वे अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से इसे प्रमाणित करने का आग्रह करने लगी। फिर त्रिदेव ने ठान लिया कि परीक्षा लेते हैं। त्रिदेव एक साधु का रूप लेकर अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी, एक विचित्र शर्त के साथ। हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप हमें नग्न अवस्था में भोजन परोसे। ऐसी शर्त थी जिसे सामान्य स्त्री कभी स्वीकार न करे, परंतु देवी अनुसुईया पवित्र थी। मां अनुसुईया ने अपनी तपस्या, अपनी शीलता और अपने पवित्र मन की शक्ति से एक ऐसा दिव्य संकल्प किया कि वे तीनों साधु बालकों में परिवर्तित हो गए। वे तीनों बच्चे बन चुके थे, और बच्चे को माँ कैसे नग्न आचरण के रूप में देख सकती है? यह तो मातृत्व है। उन्होंने उन्हें स्नेह से भोजन कराया, गोद में खिलाया। अद्भुत मातृत्व ऊर्जा, पतिव्रत तेज और मां अनुसुईया की भगवती स्वरूपा का अनुभव कर भाव विभोर हो गए। उन्होंने दिव्य रूप धारण कर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गर्भ से हमारा संयोग रूप एक दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा, जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों का अवतार होगा। अत्रि ऋषि के यहाँ जो पुत्र फिर उत्पन्न हुए, उन्हें नाम मिला दत्तात्रेय। तीनों देवताओं द्वारा दिया हुआ अत्रेय यानी अत्रि ऋषि का पुत्र। इन्हें योग, ध्यान, तत्व ज्ञान, अध्यात्म, वैराग्य और गुरु तत्व का मूर्त स्वरूप भी माना गया है।
दत्तात्रेय का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। 3 मुख, सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक। 6 हाथ, दिव्य साधन एवं तत्वों का निरूपण। पीछे 4 कुत्ते, 4 वेदों का प्रतीक। पासी गौ माता, धरणी माता, करुणा और धैर्य का स्वरूप। दंड और कमंडल, संन्यास, योग और ब्रह्म ध्यान का प्रतीक। उनका समग्र स्वरूप हमें बताता है संसार गुरु है, अनुभव ध्यान है और सत्य परम तत्व है। का महत्व हम देख लेते हैं। इस दिन की पूजा से जीवन के सभी कष्ट, अड़चने और बाधाएं दूर होती है। मन को स्थिरता, शांति और दिव्य ऊर्जा मिलती है। ग्रह दोषों का निवारण होता है। ऋण मोचन और संकट मोचन शक्ति प्राप्त होती है। गुरु कृपा का शुभारंभ होता है। आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खुलता है। दत्तात्रेय को कर्म फलदाता और गुरु तत्व का परम रूप भी कहा गया है। इनकी पूजा विधि। प्रातः काल के नियम जैसे कि सूर्योदय से पहले स्नान, पीले या सफेद वस्त्र धारण, पूजा स्थान पर गायत्री, गुरु मंत्र या दत्त मंत्र का जप है। पूजन सामग्री फूल, बेलपत्र, कुमकुम, हल्दी, तुलसी दल, पंचामृत, दीपक, धूप, अगरबत्ती, चंदन, मोदक, खीर या पान सुपारी। कलश स्थापना, भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति, चित्र पर चंदन अक्षत हार चढ़ाना। पंचामृत से अभिषेक यदि संभव हो। गुरु चरित्र का पाठ या दत्त महात्म्य का श्रवण, मंत्र जप। इस प्रकार है ओम श्री दत्तात्रेय नमः, ओम राम दत्तात्रेय नमः, श्री गुरुदेव दत्त। 108 बार आप इस मंत्र का जाप करें, जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। जगहों पे रात को भी भगवान की पूजा की जाती है। तुलस पूजा भी कहा जाता है। पुष्प से भगवान की पूजा की जाती है। आरती और प्रसाद वितरण होता है। दत्त जयंती का व्रत विधान इस प्रकार है कि पूरे दिन ब्रह्मचर्य और सात्विकता रखे। फलाहार, दूध, पंचामृत, एक समय भोजन सबसे उत्तम। रात्रि में कीर्तन, भजन, नाम जप। इसके काफी सारे लाभ है। वशीकरण, मोह भ्रमित मन शुद्ध होता है। नकारात्मक ऊर्जा एवं बाधाएं दूर होती है। पितृदोष, ग्रह दोष, कुल दोष का निवारण होता है। व्यापार, नौकरी, धन, स्वास्थ्य में सुधार होता है। मनोकामनाएं पूरी होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिरता आती है। इस पावन अवसर पर हम भी प्रभु की पूजा करें, उनका स्मरण कर सुख कर करें। श्री गुरुदेव दत्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।